दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध लगातार जारी है। आज युद्ध का 5वां दिन है। अमेरिका को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इस तरीके से लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि ईरान इस समय कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में किस तरीके से ईरान तबाही मचा रहा है उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इजराइल में तेल अबीब में किस तरीके से ईरान ने मिसाइल छोड़े हैं उसकी भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और इस समय ट्रंप की टेंशन बढ़ती जा रही है। ट्रंप वैसे तो मीडिया में दावा कर रहे हैं कि ईरान बर्बाद हो गया, ईरान ख़त्म हो गया, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ईरान ने सरेंडर क्यों नहीं किया। अमेरिका को ये लग रहा था कि खामनेई की मौत के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान अब घायल शेर की तरह युद्ध की मैदान में और दोगुनी ताकत से लड़ाई लड़ रहा है। किस तरीके से ईरान इस समय अमेरिका को मात दे रहा है, किस तरीके से इजराइल को चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है, सारी तस्वीरें एक एक करके आज दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और जो वीडियो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो नकली नहीं, वो वीडियो बिल्कुल असली वीडियोज़ हैं। एआई जनरेटेड वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग एआई जनरेटेड वीडियो मीडिया में परोस रहे हैं, अलग अलग तरीके के दावे कर रहे हैं, लेकिन जो असली वीडियोस हैं वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। मिडिल ईस्ट में क्या हालात हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तेल अबीब की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इजराइल की राजधानी तेल अबीब में क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तेल अबीब की बताई जा रही है और ये 4 मार्च की तस्वीर है। तेहरान फोर्स की तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया है। अब आप इस वीडियोस में देख सकते हैं कि तेल अबीब में किस तरीके से तबाही मचाई गई है। ईरान की मिसाइलों ने तेल अबीब को पूरी तरीके से बर्बाद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया था। अब जिस पर हमला किया जाएगा जाहिर तौर पर वो बचाव करेगा, और अब ईरान बचाव के मूड में नहीं है, अब ईरान हावी होता जा रहा है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी हावी होता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। यहाँ देखिए एक और हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक हुई है तेल अबीब पर। ईरान ने तेल अबीब पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। ईरान अपडेट्स ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एआई जनरेटेड वीडियोस नहीं है। ईरान अपडेट्स ने ये वीडियो शेयर की है। तेल अबीब के हालात मैं आपको बता रहा हूँ। तेल अबीब इजराइल की आर्थिक राजधानी है और इसीलिए इजराइल को पूरी तरीके से अगर बर्बाद करना है कहा जा रहा है तो उसे तेल अबीब पर अटैक करना होगा। बड़े ही सूझबूझ बहुत रणनीति के तहत इस समय ईरान युद्ध लड़ रहा है। वो न सिर्फ अमेरिका के हवाई बेस एयरबेस को तबाह कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहा है, बल्कि वो इजराइल को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। तो ईरान लगातार बदला ले रहा है, सिर्फ बदला ले रहा है, क्योंकि पिछले 25 सालों से ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा था। ईरान के पास अभी बहुत सारे मिसाइल हैं, बहुत सारे ड्रोन हैं, बहुत सारे हथियार हैं और टेक्नोलॉजी से लैस होकर वो युद्ध मैदान में डटा हुआ है। तेल अबीब को बिल्कुल वीरान कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि तेल अबीब बिल्कुल गाज़ा जैसा नज़र आ रहा है। जिस तरीके से नेतन्याहू ने गाज़ा पर हवाई हमले किए थे, जिस तरीके से गाज़ा को बर्बाद किया गया, ठीक वैसे ही ईरान अब तेल अबीब को बर्बाद कर रहा है। ईरान इजराइल पर कितना भारी पड़ गया है ये वीडियो भी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ देखिए जो इजरायली सैनिक हैं वो बेचारे रो रहे हैं, वो परेशान हैं। इजरायली सैनिक परेशान है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस युद्ध में इजराइल की हालत क्या हुई है। यहाँ देखिए ये तस्वीर को देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इजराइल के सैनिक ने भी हाथ जोड़ दिए हैं, बेबसी से अपनी मौत का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही वो इजराइल है जिसने गाज़ा में किस तरीके से आतंक मचाया था और तब यही सैनिक लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। लेकिन आज जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तब ये सैनिक रो रहे हैं। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? ये सैनिक अगर आज रो रहे हैं, दोनों तरफ से ऐसे ही हालात हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इजराइल के सैनिक अगर रो रहे हैं तो उसके लिए ज़िम्मेदार नेतन्याहू है।
नेतन्याहू ही जिम्मेदार, नेतन्याहू युद्ध अपराधी है, याद रखिएगा, युद्ध अपराधी करार दे दिया गया है। लेकिन नेतन्याहू अमेरिका के साथ है, ट्रंप के साथ है, इसीलिए नेतन्याहू बचा हुआ है, उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। आज देखिए इजराइल में क्या हालत कर दी है ईरान ने, ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। वहीं ईरान ने फिर से इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजरायली जिंदा रहना चाहते हैं तो वो अपना देश छोड़ दें। यहाँ देखिए ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ईरान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब हम थका देने वाले युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान के हौसले देखिए, ईरान का हौसला अभी पस्त नहीं हुआ है, ईरान के हौसले बुलंद हो चुके हैं। वो इजराइल से कह रहा है कि इजरायली अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो देश ही छोड़ दें, यानी अब पूरी तरीके से अटैकिंग मोड पर आ चुका है ईरान। इधर ईरान ने इजराइल के लोगों को कहा इजराइल छोड़ दो, उधर अमेरिका ने भी एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जो लोग भी इजराइल में हैं वो लोग इजराइल छोड़ दें। और ये शब्द खुद को महाशक्ति कहने वाले अमेरिका के हैं। ट्रंप ने इजराइल छोड़ने का आदेश दे दिया है। सोचिए इस समय इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, इजरायली भागते फिर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है उनको छुपने के लिए। इनके कई जो टॉप लीडर्स हैं वो बंकर में छुपे हुए हैं और नेतन्याहू के बारे में अभी कोई खबर नहीं मिल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मिडिल ईस्ट में ईरान किस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, मिडिल ईस्ट में कैसे वो बमबारी कर रहा है, बहरीन में किस तरीके से ईरान ने तबाही मचाई। ये तस्वीर आप देखिए, बहरीन की राजधानी मनामा की ये तस्वीर है। ईरान का यहाँ भी कहर बरपा है, कई मिसाइलें यहाँ दागी गई हैं और कई बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। याद रखिए ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, ये पूरी पुष्टि के साथ मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये बहरीन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर बहरीन में एक बिल्डिंग पर हमला किया गया है। कहा जा रहा है इस बिल्डिंग में कुछ अमेरिकी सैनिक छुपे हुए थे। इसलिए आपको बता दें कि सबसे पहले ईरान ने जो US बेस थे मिडिल ईस्ट में उसे तबाह बर्बाद किया, जिससे अमेरिका ईरान पर अटैक ना कर पाए। तो ईरान की युद्ध कौशल की यहाँ पर इसीलिए चर्चा हो रही क्योंकि उसने पहले मिडिल ईस्ट में तैनात US बेस को उड़ाया है और अब वो इजराइल को तबाह करने पर तुला हुआ है। इस बीच दुबई से भी एक तस्वीर सामने आ चुकी है। दुबई में क्या हुआ, अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से हमला कर दिया। दोस्तों ये दुबई की तस्वीर है। दुबई में ऐसा नहीं है कि ईरान नागरिकों को मार रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जो अमेरिकन कॉन्सुलेट हैं, जो US बेस हैं, उसे तबाह बर्बाद कर रहा है लगातार। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं वो कहा जा रहा है कि अमेरिका के पिट्ठू हैं, हमेशा अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं और अमेरिका की मदद करते हैं। इसीलिए ईरान खार खाए बैठा हुआ है और वो मिडिल ईस्ट के देशों पर लगातार बमबारी कर रहा है। दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत, हर जगह ईरान हमला कर रहा है। तो लगातार 120 घंटे से ईरान युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। वहीं इस पूरे युद्ध में अब चीन की भी एंट्री हो गई है। पहले उत्तर कोरिया, रूस ने ईरान का समर्थन किया, अब चीन की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। चीन ने कहा युद्ध में हम ईरान के साथ हैं। अमेरिका इजराइल के हाथ पैर फूल चुके हैं। वहीं खबर यह भी है कि अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है, लेकिन ईरान ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। तो फिलहाल फौरी तौर पर 3 देश ईरान के समर्थन में आ चुके हैं, चीन, रूस और उत्तर कोरिया। बाकी कोई देश अभी ईरान के साथ नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, क्या ईरान सरेंडर करेगा या फिर अमेरिका माफ़ी मांगेगा। आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, इसी का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस युद्ध का भारत पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे तेल आयात ठप पड़ा हुआ है। भारत के पास इस समय 24 दिन का क्रूड ऑयल बचा हुआ है। तो इस युद्ध से भारत भी प्रभावित हो रहा है। तो ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही पूरी दुनिया को खामियाजा आर्थिक तौर से भुगतना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि दुनिया के सारे देश मिलकर एक साथ इस युद्ध को रुकवाने का काम करें, तमाशा ना देखें। 3 देश पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और सारे 195 देश चुप बैठे हैं। ज़रूरी है कि सभी इस समय आवाज़ उठाएं और अमेरिका की जो दादागिरी है उस पर लगाम लगाई जाए। अमेरिका जब चाहता है जिस पर हमला कर देता है, बात ना मानो तो हमला कर देता है। तो ये जो दादागिरी अमेरिका की है ये बंद होनी चाहिए।
हर देश अपने आप में स्वतंत्र है, कोई कैसे भी सरकार चलाए, अमेरिका को उसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। किसके पास परमाणु बम रहेगा, परमाणु हथियार रहेगा, वो अमेरिका को तय नहीं करना है। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियारों का गलत इस्तेमाल अमेरिका ने ही किया और यही अमेरिका आज कहता है कि हम इसको परमाणु बम रखने देंगे, इसके पास परमाणु बम नहीं होनी चाहिए। ये सब दादागिरी नहीं चलनी चाहिए, इसके लिए पूरे देश दुनिया को आवाज़ भी उठानी चाहिए। तो कुल मिलाकर युद्ध लगातार जारी है, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही।